आप सभी को नमस्कार। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। कई बार हम क्या करते हैं, गुस्सा। ऐसा कौन है जो गुस्सा नहीं करता? कभी कभार हमें गुस्सा आ ही जाता है किसी न किसी बात पर। लेकिन बात चाहे कोई भी हो, कई बार तो जरा सी बात पर आ जाता है, कई बार कुछ गहन बात होती है, कुछ गहन मैटर होता है, या फिर कुछ ऐसी बात होती है जो हमारे वश में नहीं होती, लेकिन हम गुस्सा कर ही बैठते हैं। और कई लोगों की तो ऐसी हैबिट होती है कि बात बात पर गुस्सा करते हैं। वो वजह और बेवजह उनके लिए कुछ भी नहीं है, सिर्फ ओनली गुस्सा 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 करना उनके स्वभाव में है। तो गुस्से से हम अपने बिहेव में क्या मतलब चेंज लेकर आते हैं? अब आप कहोगे गुस्से से क्या चेंज आएगा? गुस्से से तो कुछ अच्छा चेंज तो आ ही नहीं सकता। तो एक कहानी के माध्यम से इसको समझते हैं, गुस्सा करना सही है या नहीं है। तो एक बार एक कारपेंटर होता है, वो शाम को अपनी दुकान को मतलब बंद करके और घर पर चला जाता है। उसकी उस दुकान में एक हल्का फुल्का जो डोर है, उसका शटर है, या इधर उधर से मतलब कुछ ना कुछ हल्की फुल्की जगह होती है ऐसी कि उसके अंदर से एक सांप उसके अंदर चला जाता है। दुकान के अंदर वो सांप चला गया तो सांप इधर उधर भाग रहा है, दौड़ रहा है, क्योंकि वहाँ तो क्या मिलेंगे, वही औजार, कभी कुल्हाड़ी है, कभी आरी है, या इस तरह के कुछ भी औजार हथियार वहाँ पर मिलेंगे। तो ऐसे जो सांप है वो ऐसे ऐसे इधर उधर दौड़ रहा था, निकलने की वो कोशिश कर रहा था। वो घुस तो गया लेकिन वो जगह उसे वापस नहीं मिल रही थी, तो इस तरह से वो भाग रहा था, दौड़ रहा था। तो एक कुल्हाड़ी पर जाकर वो टकराया, यानी कुल्हाड़ी पड़ी थी, तो उस कुल्हाड़ी पर जाकर वो लगा जैसे कि भाई उसको, तो सांप ने सोचा कि इसने मुझे मारा। तो सांप वापस से उसको डंक मारता है, कुल्हाड़ी को, क्योंकि सांप की तो ये फितरत है डंक मारना। और कोई उसको चोट पहुंचा दे, उसको तो वो फिर छोड़ने वाला नहीं। तो वापस वो उस कुल्हाड़ी को डंक मारता है। तो कुल्हाड़ी तो पता है उसको तो क्या असर होगा, तो वो सांप ही घायल होता है। तो वो फिर से उस पर मारता है, वो फिर से घायल हो जाता है। तो बार बार जैसे उसको वो मार रहा है तो वो बिल्कुल घायल हो जाता है ऐसे, क्योंकि उसको तो हर बार गुस्सा आ रहा है कि भाई ये मुझे ऐसे मतलब क्यों चोट मतलब मार रहा है। तो इसको वो उसको उससे बदला लेने के लिए वो ऐसे बार बार कुल्हाड़ी पर चोट मार रहा है। तो सांप बिल्कुल जख्मी हो जाता है, बुरी हालत हो जाती है उसकी, लहूलुहान हो जाता है वो। और अंत में होता क्या है? डेथ, ख़त्म हो गया, सांप मर गया, नहीं बचा वो। तो यहाँ हम इस स्टोरी से यही सीखते हैं कि गुस्सा करना माना कि एक नेचुरल है कि भाई हल्का फुल्का इधर उधर से कभी कभार गुस्सा आ जाता है, लेकिन वो हल्का फुल्का तो चलो कभी कभार चलता है या चल जाता है। ऐसा कौन है जो बिल्कुल ही ना करता हो? लेकिन बात बात पर वजह बेवजह सिर्फ गुस्सा करना गुस्सा करना गुस्सा करना, यह सही नहीं है, यह समझदारी नहीं है। इससे हम क्या करेंगे? अपना ही नुकसान कर बैठेंगे, जैसे कि स्नेक ने किया, सांप ने किया। ऐसे अगर हम गुस्सा करते हैं, कुछ भी देखे या बिना देखे, कोई गुस्सा करने की बात है या नहीं है, तो भी बस एक नेचर अपना बना लेते हैं ना, जो कि बस सिर्फ गुस्सैल किस्म का एक आदमी हम हो जाते हैं, एक व्यक्ति हम बन जाते हैं कि बस इसका तो नेचर ही ऐसा है भाई, छोटी छोटी बातों पर ये तो ऐसे ही करता रहता है, गुस्सा करता रहता है। इससे हमारे अंदर जो शारीरिक स्वास्थ्य है हमारा, वो भी उस पर भी असर होता है। हमारे मेंटल जो माइंड है जो उस पर भी असर होता है। और इस तरह से हम कई मतलब रोगों से हम ग्रस्त हो जाते हैं, हम पजल रहते हैं, हम तनावग्रस्त हो जाते हैं।
तो हम खुश नहीं रह पाते। तो क्यों वजह बेवजह बिना कुछ भी किसी हल्की फुल्की बातों पर भी हम गुस्सा क्यों करें? अपना ऐसा नेचर हम क्यों बनाएं? अपना ऐसा नेचर हम नहीं बनने देंगे। वो तब हो सकेगा जब हम सोचेंगे कि कोई बात नहीं, ये कोई बात नहीं है, ये कुछ नहीं है भाई, रहने दो, कोई बात नहीं। जब तक हम कोई बात नहीं यह नहीं बोलेंगे, यह अपने आप से या अनदर पर्सन से या किसी से, तो जब तक हम यह अपने जीवन में नहीं अपनाएंगे तो हम गुस्सा करते रहेंगे। ऐसा ही सांप की तरह अपने आप को हम जख्मी करते रहेंगे। जैसे कि गुस्से से हम सिर्फ सांप की तरह हम खुद को ही मतलब चोट पहुंचाते हैं। क्रोध में, तो क्रोध में जाने अनजाने हम अपने आप को ही चोट पहुंचा रहे होते हैं। किसी दूसरे पर्सन पर इसका कोई भी नुकसान नहीं होता, हमारे लिए ही यह नुकसानदायक है। हमें बेवजह छोटी छोटी बातों पर गुस्सा बिल्कुल नहीं करना चाहिए, हमें इसको अवॉइड रखना चाहिए और अपने स्वभाव को, अपने नेचर को, अपने बिहेव को एक हंसमुख और इग्नोर टाइप का हमें बनाना चाहिए। कुछ बातों को हम नज़रअंदाज कर सकते हैं और हम खुश रह सकते हैं, उससे हमें गुस्सा नहीं आएगा। कभी कभार हमें गुस्सा आ जाता है तो हम अंदर ही अंदर हम या तो किसी अपने जो भगवान है, जो जिसको हम मानते हैं, उसका नाम ले सकते हैं, या 1 से 10 तक आप काउंटिंग कीजिए, 1 2 3 4 5, मन मन में ऐसे काउंटिंग कीजिए आप। तब तक आपका गुस्सा है जो वो शांत होने लगेगा। आपको लगेगा बिल्कुल कि भाई जो बात थी, जिस बात पर हमने गुस्सा आया था, तो वो धीरे धीरे हम सोचेंगे, सोचने के लिए हमें वक्त मिलेगा, तो हम शांत अपने गुस्से को कर पाएंगे। तो थोड़ा सा धीरे से आराम से चुप होकर सोचिए, तुरंत मतलब हम रिएक्शन जो रिएक्ट है वो कर देते हैं। इस तरह से हम नहीं करें। तो समझे, आज के बाद गुस्सा करना बिल्कुल भी अलाउड नहीं। हमें गुस्सा नहीं करना है, हमें हंसते रहना है। तभी हम जीवन में खुश रह पाएंगे और अपनी ज़िंदगी को एक अच्छे से जी पाएंगे। जय हिंद, वंदे मातरम।